सो हेवियर आज का हमारा क्वेश्चन है अ मोटर बोट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर ऑन अ रिवर इन 3 आवर्स। मतलब कि हमें एक मोटर बोट बताइए। अब मान लेते हैं ये हमारा रिवर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बोट है, ये हमारी बोट आ गई। अब ये 75 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है, हम ले लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 75 मीटर्स है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम मतलब कि मान लो कि अगर रिवर इस साइड हमारी जा रही है तो बोट भी इसी साइड जा रही है। डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर के फ्लो के साथ वो बोट जो है वो फ्लो कर रही है, ठीक है। तो जब ये बोट डाउनस्ट्रीम जा रही है तो जो टाइम जिसमें उसने ये 75 किलोमीटर्स कवर किए वो हमारे पास आता है t इज इक्वल टू 3 आवर्स, ठीक है। अब अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें, यानी जो वेलोसिटी ऑफ बोट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी। अब ये जो रिवर का फ्लो है वो भी डाउन स्ट्रीम है, बोट भी डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो इन दोनों की जो वेलोसिटीज़ है यानी रिवर और जो बोट की वेलोसिटीज़ हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगी वी बी प्लस वी जी, ठीक है। अब जो हमारे पास वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल, ठीक है। तो जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है, 75 मीटर है, सॉरी किलोमीटर्स, 75 किलोमीटर्स है। इन टाइम कितना लिया, 3 और हमें आंसर जो है वो भी किलोमीटर पर और के मतलब टर्म्स में फाइंड करना है, तो ठीक है। 75/3 इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 3 2 6 1 5 15 3 5 15, आंसर इज और 25 किलोमीटर पर और, ठीक है। बट वेट वेट वेट, ये सिर्फ डाउन स्ट्रीम का हुआ। अब हमें ये सेकंड जो केस है वो दिया हुआ है कि जो बोट है वो जब अप स्ट्रीम जा रही है, यानी कि अगर हमारा रिवर जो है वो नीचे वाली साइड फ्लो कर रहा है और जो हमारी बोट है वो रिवर के फ्लो के अगेंस्ट मूव कर रही है, तो तब उसको टाइम कितना लग रहा है, t इज इक्वल टू 5 आवर्स, और जो डिस्टेंस है दैट इज सेम, डिस्टेंस इज 75 किलोमीटर्स, ओके। तो अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं केस 1 एंड दिस इज और केस 2। अब यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी विद ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी हम ये लिखेंगे तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी, जो हम सेकेंड नंबर लिखेंगे उसकी रिस्पेक्ट में हमें जो फर्स्ट वन है उसकी वेलोसिटी को देखना है, ठीक है। तो अब ये रिवर नीचे जा रही है, बोट ऊपर जा रही है, तो इनकी जो वेलोसिटीज़ है यानी कि जो बोट की वेलोसिटी है उसमें से हम जो रिवर की वेलोसिटी है उसको माइनस कर देंगे, वी बी माइनस वी आर कर देंगे। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम वही सेम फॉर्मूला आएगा। डिस्टेंस कितना यहाँ पे 75 किलोमीटर और टाइम कितना यहाँ पे 5 आवर्स। अब इसको डिवाइड करेंगे तो इट्स सिंपल कैलकुलेशन की 15 किलोमीटर्स पर और आ जाएगा, ठीक है। बट अभी हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ द बोट, दैट इज़ वी भी हमें फाइंड करना है। तो अगर हम ले लें कि हम दो इक्वेशंस मान लेते हैं, ये वाली इक्वेशन जो है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, दैट इज़ वी बी प्लस वी जी, सॉरी वी आर है यहाँ पे, वी आर इज इक्वल टू 25 और वी बी माइनस वी आर इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, एडिंग बोथ इक्वेशंस वी विल गेट वी बी प्लस वी आर प्लस वी बी माइनस वी आर इज इक्वल टू 25 प्लस 15। अब यहाँ से सिंपल दिख रहा है वी आर ये भी है, ये प्लस का वी आर है, ये माइनस का वी आर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 2VB इज इक्वल टू 25 प्लस 15 हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 + 5 10, 1 कैरी 3 4 40 आ जाएगा। दैट इज वेट वेलोसिटी ऑफ बोट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 40/2, दैट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर्स पर आवर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब दिस चैनल।